हबीयत का इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि कराची, लाहौर समेत मुल्क के दीगर इलाकों से नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, बुखार के केसेस में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स इसे कोरोना ही बता रहे हैं। कराची में कोरोना के कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मतलब और बड़ी प्रोलॉन्ग्ड खांसी भी है एंड में, जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। कराची में रोज़ाना 8 से, है ना, हो रही है, मुझे कोविड हुआ। हाँ हुआ है। 8 से 10 मरीज़ अस्पतालों में भी लाए जा रहे हैं जो कोरोना से मुतासर हैं। और आपको पता है कि इस मौसम में एक तो गर्मी, फिर मिलना मिलाना, फिर मंडियों में रश, फिर बाज़ारों में रश। अच्छा, ऐसे मरीज़ भी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है, तो वो भी एक बीच में है। महकमा सिंध ने कल 4 अफराद की मौत पर वजाहत जारी की है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मौत की वजह कोरोना है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक चारों मरीज़ 60 साल से ज़ायद उम्र के थे और कई और अमराज और कॉम्प्लिकेशंस का शिकार थे। तर्जुमान ने कहा कि अब कोरोना को दुनिया भर में एक आम वायरस के तौर पर देखा जा रहा है और उधर लाहौर से भी ऐसी इतलात आ रही हैं कि अस्पतालों में कोरोना की अलामत के साथ मरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक फ्लू, तेज़ बुखार, भूख ना लगना, थकावट कोरोना की अलामत है। बुजुर्ग और पहले से बीमार अफराद के लिए कोरोना ख़तरनाक हो सकता है। वैसे अदरवाइज़ तो आपको पता है कि अब वो एक फ्लू ही बन गया है कि थोड़ी देर के लिए आप आइसोलेट करें, दवाइयाँ लें और इंशाल्लाह आप ठीक भी हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे पिछले हफ्ते हुआ था ना, माइट बी दैट बिकॉज द खांसी इज स्टिल देयर। या भारत में भी बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में रवा हफ्ते 100 केसेस सामने आ चुके हैं। इस बारे में मालूम करते हैं हम कि ये कौन सी किस्म है, कौन सा वेरिएंट है। ये भी बता दें कि अपने आप भी मास्क वगैरह आप लगाएं एज इट इज, कोविड हो या ना हो। अगर आपको कोई बुखार और खांसी जुकाम इस किस्म का हो रहा है तो मास्क तो लगा लेना कि किसी और को ना लगे। तो प्लीज कीप डूइंग दैट। पब्लिक प्लेसेस पे, मंडी वगैरह वैसे तो लगाते ही होंगे आई एम श्योर, लेकिन नहीं भी लगाते हैं ना, बहुत सारे नहीं भी लगाते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ हैं, सरबराह हैं शोबा मुताद्दी अमराज की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खान में बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आजकल एक बार फिर कोरोना के बहुत से केसेस आ रहे हैं। इंडिया से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। लाहौर, कराची मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं वहाँ से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब कुछ गैर मामूली है ये, इसे हम सीरियस लें? ऐसा है कि कोविड के केसेस वाकई पाकिस्तान के अंदर एंड दीगर दूसरे ममालिक में बढ़ना शुरू हो गए हैं इसके केसेस। ये गैर मामूली इस तरह से कि अमूमन कोविड जो है हम लोग या जो भी नज़ला खांसी वाले जो वायरस होते हैं वो हम सर्दियों के ज़माने में देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि गर्मियों के ज़माने में नहीं आते ये केसेस। एंड केसेस में इजाफा तो हुआ है, मगर वो वबाई वाला जो एक स्टेट थी वो नहीं है अभी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कोरोना जो है वो अब हम सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका वबाई शक्ल इख्तियार करना तो ऑब्वियसली बहरहाल एक सीरियस ही मसला है। तो क्या बूस्टर शॉट्स, वैक्सीनेशन का दोबारा से सोचा जा रहा है या फिर अब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी? ऐसा है कि ओवर द टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है तो हमें भी तब्दीली आती है और वायरस में भी तब्दीली आती है। और चूंकि ये वायरस अब तब्दील हो गया है और ये एग्जैक्टली वो वायरस नहीं है जो कि 2 या 3 साल पहले था, तो बूस्टर वैक्सीन नहीं मगर इसकी जो नई वैक्सीन जो आई है वो लगाने की ज़रूरत है ताकि ये जो नए वायरसेस हैं इसके खिलाफ हम लड़ सकें। प्रॉब्लम ये है कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है और सिर्फ कुछ ही ममालिक में ये अवेलेबल है, मगर जिनके पास जिनको ये अगर वैक्सीन मिलती है तो वो लगा लेनी चाहिए। अलबत्ता पुरानी जो कोविड की वैक्सीन थी वो अभी इस वाले वायरस को नहीं करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो सूरत हाल है, मास्क जैसी बुनियादी एहतियात वगैरह तो हम भी बता सकते हैं, बताते रहते हैं, ये बचा सकती है, हम होपफुली कुछ सीख चुके हैं। लेकिन गली मोहल्ले आजकल जानवर हैं जो बीमारियाँ फैलने का खर्चा भी बनता है क्योंकि रश लगा होता है ना, जहाँ ज़्यादा जानवर इकट्ठे हो जाएं, लोग भी इकट्ठे मतलब बेसिकली पूछना ये है कि मास्क पहनना इज इट इनफ? या तो आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। एक चीज़ की वजाहत कर दूं, मास्क जो है वो बिल्कुल कोविड से बचाता है, मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि जिसकी तबीयत ख़राब है यानी कि जिसको नज़ला खांसी ज़ुकाम है वो मास्क ज़रूर पहने क्योंकि यही अमल जो है ये वायरस को फैलाने से रोकता है। जहाँ तक दीगर जानवर के ताल्लुक है तो जानवर से अमूमन इंसानों में बीमारी नहीं फैलती। अलबत्ता चूँकि बकरीद का टाइम आ रहा है तो जो एक बीमारी जिसको हमको देखने की ज़रूरत है वो कॉन्गो वायरस है। एंड कॉन्गो का जो वायरस है वो आपके नाक या मुंह के ज़रिए अंदर जा सकता है, ख़ास तौर पे खून के ज़रिए। तो कुर्बानी के टाइम पे मास्क ज़रूर पहन लें ताकि अगर ये खून उछले तो फिर वो आपके नाक या मुंह में ना जाए।
कॉन्गो के दूसरे एहतियात तो उनके टिक्स के होता है, जो कीड़ा होता है। तो अगर कभी जानवर करीब जाएं तो अपने जिस्म को चेक कर लें कि उस वहाँ पे कीड़ा तो नहीं है कोई। जब खाल उतारें तो खाल दूर रखें ताकि उसके कीड़े आपके ऊपर ना आए। और आखिरी चीज़, जब गोश्त हैंडल कर रहे हैं, जो खून है वो आप नाक या आपके मुंह में ना जाए। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग खुद भी कुर्बानी करते हैं या इवन कसाई वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो वो खून के छींटे आते ही हैं अगर बड़ा जानवर हो नाक और मुंह के ऊपर। सो अपने नाक और मुंह को अगर आप मास्क पहन लेंगे तो कवर रहेगा और डायरेक्ट जो खून के छींटे हैं उनसे आपका इंटरेक्शन नहीं होगा और कॉन्गो वायरस अगर उस जानवर में हुआ तो वो आपको नहीं लगेगा। टिक वगैरह का तो हमें पता है ना, पूरी आस्तीन वाले आपने कपड़े पहनने मंडी जाते हुए, ये सारी एहतियातें आपने करनी है। पॉज पहले ही कर लें। मतलब ये तो आम दिनों में भी अगर खून आपके मुंह को आके लग रहा है, मतलब ये किसी को आप इंतजार करेंगे कि कोई आके बताएगा जी मास्क पहन लो। वी आर नाउ वेरी यूज टू द मास्क फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। वो खुल गई है बात। तो अब तो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो, मतलब आप आम तौर पे भी, ये गोश्त वाली बात तो बड़ी सीरियस है ऑफ कोर्स, तब तो आप पहने। इफ़ यू आर वर्किंग, आप अपने ऑफिस जाते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, टाइट टाइट जगह होती हैं, 2-4 लोग एक लिफ्ट में खड़े होते हैं, अगर आपने मास्क पहना हो तो आप वैसे भी अपने आप को बहुत सी चीज़ों से बचा सकते हैं। कोई खांसी जुकाम से भी बचा सकते हैं। तो डू इट। मौजूद हैं और ये आपने पर्टिकुलरली जानवर को स्लॉटर करते हुए ये एहतियात करनी है। यू हैव टू वेयर अ मास्क। डॉक्टर इरफान मलिक हैं, माहिर अमराज तनफ़ुस हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इत्तलात हैं लाहौर गिरदोनवां में अस्पतालों वगैरह में, इवन कराची में भी कोरोना वायरस या इससे मिलते जुलते बहुत से मरीज सामने आ रहे हैं। ये कोरोना ही है और अगर है तो इसका कोई वेरिएंट डिटर्मिन हो गया है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। कोरोना के केसेस जो हैं वो अब बढ़ना शुरू हुए हैं और ये सारा बर्डन जो है हम कोरोना पे नहीं डाल सकते। और इसमें और भी वायरल इलनेसेस या वायरल लाइक इलनेसेस भी हैं। कुछ कंपोनेंट कोरोना का भी है। और अगर मैं थोड़ा सा मुहतात अंदाज से बात करूँ तो ये मेरे मुताबिक दिस इज़ सेकेंड सर्ज। कुछ केसेस इस तरह के हमने ईद के बाद भी देखे थे और उनमें से कुछ पेशेंट्स को हमें दाखिल भी करना पड़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो माइल्ड अलामात का हैं, ज़्यादा इतने ख़तरनाक नहीं है कि हमें उनको ICU में भी दाखिल करना पड़े। और हमें लग रहा है कि कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये सारा बर्डन जो है हम सिर्फ कोरोना पे नहीं डाल सकते। रेस्पिरेटरी वायरल लाइक इलनेस जो है वो कॉमन होना शुरू हो गई हैं और ये रिपीटेडली हो रही हैं। और ये सर्च इस तरह का हमने कुछ जो है वो रमज़ान के बाद ईद पे, छोटी ईद की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी हमने देखा और किसी हद तक वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पेशेंट जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हुए। जहाँ तक बात रही कि ये वेरिएंट कोई नया वेरिएंट है, तो इसमें हम कुछ जो बर्डन है वो J.N.1 पे डाल रहे हैं। लेकिन एक वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग है LP.8.1 और हम अभी तक जो WHO हमें डाटा बता रही है उसके मुताबिक 34% ऑफ द जो केस हैं वो LP.8.1 से बिलोंग करते हैं। रिलेटिवली वीक है और अमेरिका में इसकी तादाद रिलेटिवली कम और यूरोप में इसकी तादाद ज़्यादा हो रही है। 91,000 के अराउंड जो केसेस हैं वो WHO ने रिपोर्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अभी डेथ की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि कोरोना की आलमी वबा ख़त्म होने या चलें कम हो जाने के बाद मुख्तलिफ औकात में हमने ये केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, जिस तरह आप ईद के बाद की भी बात कर रहे थे, तो इसकी क्या वजह है और क्या मौसम कोई फैक्टर होता है इस चीज़ में? जी बिल्कुल, अब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन अगर हम वायरसेस की हिस्ट्री देखें तो इसकी जब भी एंडिंग हुई कभी ये नहीं कहा गया कि ये सडन एंड हो जाएंगे। हमेशा ऐसा ही हुआ कि ये वायरसेस जब अपनी एंडिंग की तरफ आए तो ये सीजनल लिमिटेड हो गए या कुछ सर्ज किसी फॉर्म में किसी मौसम में करते रहे और उसके बाद जाके हमारी हर्ड इम्यूनिटी यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसका शिकार हो गई और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू हो गए। इस वायरस को भी अगर हम देखें, हाँ ये कुछ सरप्राइज़ है कि इस दफ़ा इस साल हमें कुछ ऐसे केसेस ज़रूर देखने को मिल रहे हैं जिनको एडमिशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें, बिकॉज आई रिमेन द फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19 एट LGH, कि ये जो केसेस थे ये केसेस उस लेवल के कभी नहीं हुए इस दफ़ा।
एडमिट हुए, ठीक हुए और घर वापस चले गए। अब बात है कि क्या इसका मौसम से ताल्लुक़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल आप समझें कि जितनी भी रेस्पिरेटरी वायरल इलनेसेस हैं जो जिनका सांस से ताल्लुक़ है, वो मौसम के साथ उनका और मौसम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, ये जो बिहेवियरल चेंज है कि कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव है, कभी बहुत ज़्यादा हॉट वेव है, और पोल्यूशन, इनसे इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तभी किसी न किसी फॉर्म में सिर्फ कोरोना ही, ये वायरल इलनेसेस चलती रहती हैं। अच्छा, मास्क वगैरह के तो हम तरगीब देते ही हैं। अभी डॉक्टर फैसल से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जानवरों को हैंडल करते हुए भी मास्क कैन बी रियली हेल्पफुल, पर्टिकुलरली स्लॉटर वगैरह के टाइम पे। क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ मिलाने से इज्तनाब और वो सारी पाबंदियाँ भी याद ही होंगी लोगों को, क्या वो भी कहीं शुरू करनी पड़ेंगी ऐसे में, या फिर उनके बगैर मास्क काफ़ी रहेगा? इतना अच्छा था, दूर दूर रहे सारे। एक बड़ा मशहूर फिक्र है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन हमें अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है। इतनी वायरल इलनेसेस के बाद जो चीज़ हमने, हमारी कौम ने, आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से समझ ली है, वो ये है कि मास्क उस शख्स का मैं समझता हूँ पहनना ज़रूरी है जिसमें ये अलामत हो, लाइक आपको नज़ला ज़ुकाम है, छींकें आ रही हैं, तो प्लीज़ आप अगर मास्क पहन लेंगे तो इसका स्प्रेड जो है ये और लोगों में कम हो जाएगा। फिर हैंड हाइजीन जो है, इसको एक नॉर्मल प्रोटोकॉल समझे। हाथों की सफाई वैसे ही निस्फ अमान है, तो हम घर से बाहर से जब आते हैं अपने हाथ साफ़ करें, खाने से पहले हाथ साफ़ करें, खाने के बाद हाथ साफ़ करें, तो ये हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन इस वबा का फैलने का कतई मतलब ये नहीं है कि हम एक पैनिक क्रिएट कर दें और लोगों को कहें कि जी आप सिर्फ मास्क पहने। हाँ, वो हाई रिस्क ग्रुप जिसको 12 हम बात करते रहे हैं कि जो एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो बच्चे हैं, वो कुछ एहतियात करें, और बुज़ुर्ग स्पेसिफिकली एहतियात करें, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये जो बीमारी है ये ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ नहीं। हाँ भाई, जो सबसे पहले खुद बीमार होता है ना, अगर वो मास्क पहन ले तो बाकी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और बाकी सारे भी मास्क पहने, मतलब हमने छोड़ा ही क्यों है? बच्चों मास्क पहने, थोड़ी सी सोच, अगर आपको पता चल रहा है कोई छींके मार रहा है, कोई बीमार है, दूर रहे उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हम पहले कर रहे थे, उसको वापस लें।